हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ सकती है भारी, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। लोकसभा में होने वाले आम चुनाव में लापरवाही या देरी बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्हें सौंपी गई ड्यूटी का निर्वहन करना जरूरी है। कोताही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ चुनाव अधिनियम 1951 में दी गई सख्तियों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी को गंभीरता व निष्पक्षता से निभाने के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि लोकसभा के आम चुनाव बेहद नजदीक हैं। चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों, वाहनों व अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। कई बार देखने में आया है कि जिले के कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी बिना किसी कारण के जानबूझकर चुनाव ड्यूटी देने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, जिससे चुनाव कार्य में बाधा आने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय में वाहनों और उपकरणों आदि को सही चालू रखें। तुरंत कार्यालय अधिकारी कर्मचारी वाहनों और उपकरणों को उपलब्ध कराएं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही या देरी बरतने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को चुनाव अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। आज से शुरू होगी पीओ और एपीओ आदि के चुनाव की ट्रेनिंग। जी हां, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने लोकसभा आम चुनाव के लिए जिलों के पीठासीन मतदान अधिकारियों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार कल से पायलट रिहर्सल की पहला चरण शुरू होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग कार्यक्रम के अनुसार बारडा और दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रेनिंग 1 व 2 मई को जनता कॉलेज के सभागार में होगी। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलग अलग बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर चरण में 227 पीओ, 11 सेक्टर सुपरवाइजर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भाग लेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद अगले चरण में विधानसभा के अनुसार ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरी पोलिंग पार्टी भाग लेगी। जिले के चुनाव ट्रेनिंग नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक की देखरेख में अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी। इस प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित सामान प्राप्त करने से लेकर मतदान केंद्र व्यवस्थित करने, वोटिंग करवाने और मतदान के बाद सामान को सील लगाकर मतगणना केंद्रों पर जमा करवाने आदि कामों की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। ट्रेनिंग में पोलिंग पार्टी की बताया जाएगा कि अगर चुनाव के दौरान कोई समस्या सामने आ जाती है तो उसके समाधान के लिए क्या करना है, और समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी बताया जाएगा। नामांकन व चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के नियमों की करनी होगी पालना। केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ नामांकन शुरू हो गए हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवार एवं उनके समर्थकों को नामांकन करते समय आयोग ने नियमों का पालन करना होगा। नियमों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए महेंद्रगढ़ जिला उपायुक्त को आरओ बनाया गया है। इसके अलावा पूरे संसदीय क्षेत्र में एआरओ भी नामित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। आरओ कार्यालय के 100 मीटर दायरे में ला सकते हैं केवल 3 वाहन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में जोड़ा जाएगा।
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में नहीं खोल सकते चुनाव कार्यालय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ही खोल सकता है और ऐसे में चुनाव कार्यालय संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा बैनर ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर कार्यालय में नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले बैनर 4 बाई 8 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी से लेनी अनिवार्य है। जिले में 11 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। दोनों पक्षों के आपसी सहमति से होगा मामलों का निपटारा। अब खबर विस्तार से। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र समाधान के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 मई को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवाया जा सकता है। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव CGM सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 मई को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जा सकता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, NI एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक आदि विवाद का भी निपटारा किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा सेना भर्ती प्रेक्षण समारोह का आयोजन। जानकारी के लिए बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में भर्ती निदेशक अधिकारी कर्नल आनंद साखले ने बताया कि हरियाणा और हिमाचल क्षेत्र में सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के कार्य क्षेत्र में आने वाले चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले के युवाओं ने भर्ती वर्ष 2023-24 में सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 906 अन्य वर्ग पदों को हासिल करने में सफलता पाई है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी 674 उम्मीदवार, अग्निवीर टेक्निकल 57 उम्मीदवार, अग्नि ट्रेड्समैन 18, अग्निवीर कलरक स्टोर कीप तकनीकी 151, अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस 1 उम्मीदवार और हवलदार SVVI ऑटो कार्टो ने 5 उम्मीदवारों ने योग्यता सूची में अपना स्थान बनाते हुए पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। कर्नल आनंद साखले ने बताया कि वर्ष 2023-24 भर्ती रैली रेवाड़ी में आयोजित हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्ग अग्निवीर टेक्निकल के सभी 57 और अग्निवीर ट्रेड्समैन के सभी 18 उम्मीदवार जो मेडिकल पास हुए योग्यता सूची में चयनित हुए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि क्षेत्र के युवाओं के लिए टेक्निकल वर्ग चयन होने की संभावना अत्यधिक है और तथा युवाओं को उत्साहपूर्वक सेना भर्ती में हिस्सा लेना चाहिए। 2024 तक सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में चयनित युवाओं के लिए प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया गया तथा उन्हें प्रशिक्षण के लिए संबंधित रेजिमेंटल केंद्रों के लिए नियुक्ति पत्र दे के रवाना किया। समारोह में सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के अधिकारियों के अलावा हिसार मिलिट्री स्टेशन से आए 140 सेना वायु रक्षा से लेफ्टिनेंट कर्नल अमित और सूबेदार SK शर्मा ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया है और देश सेवा का सर्वश्रेष्ठ अवसर हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। कर्नल आनंद साखले ने प्रदेश के युवाओं को आह्वान करते हुए और भी बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम समस्त भारत में गौरवान्वित
करने को कहा। उन्होंने जोर देते हुए बोला कि सेना में भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटराइज और पारदर्शी है तथा सम्यता वाले युवाओं का चयन निश्चित है, तो युवा किसी भी बहकावे में आने से बचे तथा खुद की काबिलियत पर भरोसा रखते हुए खुद को और बेहतर बनाएं। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में संपर्क करें। स्वीप टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान में अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता करवाने के लिए लगातार फील्ड में पहुंचकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। जिला उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में निर्देशानुसार पूरे जिले के दोनों विधानसभाओं में ग्रामीण, शहरी व कस्बाई क्षेत्र में टीम पहुंच रही है। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं, जनसंपर्क करते हुए सभी से आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान की अपील की जा रही है। स्वीप टीम की यही प्रयास है कि दादरी जिले के अधिकतर क्षेत्रों में 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक व प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही शिक्षण स्थानों व सामाजिक संस्थाओं में भी अधिकारी पहुंचकर सभी को यही अपील कर रहे हैं कि सब मिलकर नागरिकों को इस दिशा में जागरूक करें जिससे वो अपना वोट के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस कड़ी में आज नोडल अधिकारी बीईओ जलकरण की अगुवाई में टीम विभिन्न स्थानों कारी धारणी, कारी रूपा, चांदवास, एवरग्रीन स्कूल में पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों के साथ जनसंपर्क किया, उनके साथ बैठक करते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों, स्कूल स्टाफ, ग्रामीणों सहित सभी को अधिक से अधिक वोट करने का संकल्प धारण करवाया गया। और ये भी कहा गया है कि सबसे पहले करो मतदान, बाकी छोड़कर अन्य काम को हम आगामी 25 मई को पूरी तरह से साबित करना है। उस दिन जिस दिन नागरिक का वोट बन चुका हो और अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करना, जिससे कि हम अपने जनप्रतिनिधित्व को संसद में अपनी पसंद के अनुसार भेज सकें। उपायुक्त एवं स्वीप जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर के दिशा निर्देश अनुसार स्वीप टीम दादरी में सोमवार को सांजरवास, फोगाट, साकरोट, स्वरूपगढ़, सातोर गांव में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने वोट करने के लिए अपील भी की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रशासन की पुख्ता खबरें। कल फिर बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।